अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर हम किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने स्टॉक्स के पैसों को प्रॉफिट में किस तरीके से इन स्ट्रेटजीज़ के थ्रू देख सकते हैं, आज हम इसके हवाले से मुकम्मल बात करेंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि बहुत से बिगनर्स हैं वो यही गलती करते हैं कि जो पैसे हैं उसको लूज़ कर देते हैं जब वो शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग और लॉन्ग टर्म होल्डिंग को दोनों को अलग अलग स्ट्रेटजीज़ में नहीं रखते, जिनका माइंडसेट, रिस्क, रिवॉर्ड कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। इस गाइड में इन दोनों को हम एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आ जाता है शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग। शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग का मतलब होता है किसी एसेट को खरीद कर जल्दी बेच देना ताकि प्राइस चेंज से आपको प्रॉफिट हासिल हो सके, यानी कि कैपिटल गेन से आपको बेचने पर जो कैपिटल गेन हो वो आप लिक्विडेट कर सकें। इसका टाइम हॉरिजॉन जो है वो मिनट से लेकर कुछ महीने तक का होता है। फ्लिपर्स बिजनेस ग्रोथ पर फोकस नहीं करते हैं, बल्कि वो प्राइस की वॉलेटिलिटी को, चार्ट्स को, ट्रेंड्स को, मोमेंटम को और न्यूज़ को देख रहे होते हैं, यानी वो इन तमाम चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। यहाँ गोल ये होता है कि प्राइस ऊपर जाए और जल्दी प्रॉफिट ले लिया जाए। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम ये देखें कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग क्या है, तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग का मतलब है एसेट को बहुत सालों तक होल्ड करना ताकि बिजनेस ग्रोथ और कंपाउंडिंग से पैसा बने। इसका टाइम हॉरिजॉन 5 साल, 10 साल या 20 साल या उससे भी ज़्यादा होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो फंडामेंटल्स को देखते हैं, अर्निंग्स को देखते हैं, इकोनॉमी को देखते हैं और कंपनी की ग्रोथ पर फोकस करते हैं। यहाँ गोल ये होता है कि वक्त के साथ साथ वेल्थ कंपाउंड होती रहे। अब हम यहाँ पर माइंडसेट का डिफरेंस देखेंगे इन दोनों चीज़ों के दरमियान। शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग एक ट्रेडर माइंडसेट है जहाँ फोकस प्राइस पर होता है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग एक ओनर माइंडसेट है जहाँ फोकस वैल्यू पर होता है। फ्लिपिंग में टाइम इम्पोर्टेंस रखती है, जबकि होल्डिंग में टाइम इम्पोर्टेंट नहीं होता। इम्पोर्टेंट होता भी है, लेकिन आपके पास इसको एक मतलब आपको इसके अंदर कह लें कि एक टाइम मिल जाता है, एक वक्त मिल जाता है आपको कहीं ना कहीं। और अगर हम ये देखें, जो इमोशनल प्रेशर है वो शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग में देखा जाता है, जबकि लॉन्ग टर्म होल्डिंग के अंदर इमोशनल जो स्टेबिलिटी है वो मिलती है और हाई एक्टिविटी होती है। यानी शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग के अंदर जो है वो प्रेशर के साथ साथ एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि लॉन्ग टर्म होल्डिंग में आप एक वक्त में बहुत सारे स्टॉक्स खरीदते हैं और फिर ज़्यादा रोज़ रोज़ खरीदना या बेचना वाली एक्टिविटी जो है वो नहीं होती। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि इस सब के थ्रू अगर हम ये देखें कि फ्लिपिंग मेथड में और लॉन्ग टर्म होल्डिंग में पैसे बनते किस तरीके से हैं, तो शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग में पैसा प्राइस स्विंग से बनता है। मार्केट इनएफिशिएंसीज, टेक्निकल सिग्नल्स और न्यूज़ रिएक्शन जो हैं वो प्रॉफिट का सोर्स होते हैं। ट्रेडर लो पर बाय करता है और हाई पर क्विकली सेल कर देता है। यहाँ बिजनेस की असली वैल्यू से ज़्यादा मार्केट का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो मैटर करता है, जो इमोशन है वो मैटर करता है। अब अगर हम इसके कंपैरिजन में लॉन्ग टर्म होल्डिंग के अंदर पैसे कैसे बनते हैं वो देखें, तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग में पैसे बिजनेस ग्रोथ, कंपाउंडिंग, डिविडेंड से बनते हैं। इन्वेस्टर अच्छी कंपनीज खरीदते हैं और उनका वेट करते हैं। इकोनॉमी ग्रो होती है, कंपनीज एक्सपैंड होती हैं और टाइम के साथ वेल्थ मल्टीप्लाई होती जाती है। यहाँ पेशेंस सबसे बड़ी स्किल सेट होता है। अब इन दोनों प्रोफाइल्स के साथ जो है कुछ रिस्क जो हैं वो अटैच्ड हैं। शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग का रिस्क हाई होता है, हाई वॉलेटिलिटी होती है, इमोशनल मिस्टेक्स,
टाइमिंग एरर्स, ब्रोकरेज कॉस्ट और लेवरेज के जो लॉसेस हैं वो देखने पड़ सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 90% रिटेल जो ट्रेडर्स हैं वो लॉन्ग टर्म में लॉस कर रहे होते हैं, यानी लॉन्ग टर्म इन सेंस कि जब वो शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग जो है वो बहुत अरसे तक करते रहते हैं तो वो ज़्यादा पैसे गंवा बैठते हैं। जबकि जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं वो उनका जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है। जैसे कंपनीज के फंडामेंटल्स ख़राब हो जाएं तब उनको लॉस हो सकता है, या इकोनॉमिक क्राइसिस आए या पैनिक सेलिंग करें तब उनको लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। डाइवर्सिफिकेशन से ये रिस्क मज़ीद रिड्यूस भी हो जाता है। अब अगर हम ये देखें कि रिटर्न पोटेंशियल की रियलिटी क्या है, कि हम अगर शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग में हैं या हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हैं, तो जो हमें प्रॉफिट्स रिटर्न आ रहे हैं उनकी रियलिटी किस तरीके से है। तो शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग में रिटर्न्स बहुत हाई हो सकते हैं, लेकिन ये इनकंसिस्टेंट और स्किल डिपेंडेंट होते हैं। कॉस्ट के बाद अक्सर नेगेटिव भी हो सकते हैं ये। जबकि अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म के अंदर, तो उसके अंदर हमारे पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग के अंदर जो रिटर्न्स हैं वो मॉडरेट होते हैं लेकिन कंसिस्टेंट होते हैं। कंपाउंडिंग से वेल्थ बहुत बनती है। मिसाल के तौर पर 10% एनुअल रिटर्न 30 साल में 17x की वेल्थ बना सकता है। अब अगर हम इसको ये देखें कि इसमें जो साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं। फ्लिपिंग के लिए डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल, फास्ट डिसीजंस, लो एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस स्क्रीन टाइम जो है वो चाहिए होता है। अक्सर लोग साइकोलॉजिकली इस सब चीज़ों के अंदर फेल हो जाते हैं। पेशेंस और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जबकि लॉन्ग टर्म होल्डिंग के अंदर आपको पेशेंस के साथ साथ पेशेंस तो आप मेंटेन कर ही रहे होते हैं, लेकिन आपको फंडामेंटल्स पे ट्रस्ट करना होता है, मार्केट के नॉइज़ को इग्नोर करना है, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, और आपने ये आपके लिए साइकोलॉजिकली फ्लिपिंग वाले मेथड से आसान रहता है। अब यहाँ पर हम स्किल्स की बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए किस तरह की स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। ये सब एक प्रोफेशन है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग के अंदर ये प्रोफेशन जो है वो एनालिसिस, वैल्यूएशन, डाइवर्सिफिकेशन और इकोनॉमिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। इसलिए मेंटेन करना रिलेटिवली ईजी होता है। अब अगर हम कॉस्ट और टैक्सेस की बात करें तो फ्लिपिंग में ब्रोकरेज फीस, स्लिपेज और जो टैक्सेस हैं वो टाइम कॉस्ट को, जो आपका प्रॉफिट है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट अपना क्रिएट करते हैं। जबकि लॉन्ग टर्म होल्डिंग में ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो कम होती है और कंपाउंडिंग बिना फ्रिक्शन के भी होती रहती है। अब अगर हम कंपाउंडिंग का एडवांटेज देखें तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के इसलिए जीत जाता है क्योंकि वो डिविडेंड री इन्वेस्ट होते रहते हैं। कैपिटल गेन्स जो हैं वो कंपाउंड हो रहे होते हैं। टाइम वेल्थ मल्टीप्लाई करती है। शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग में कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स कम होते हैं क्योंकि प्रॉफिट फ्रीक्वेंटली रीसेट हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर हाइब्रिड स्ट्रेटेजी आ जाती है। हाइब्रिड स्ट्रेटेजी क्या है? वो ये है कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स दोनों स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करते हैं। कोर पोर्टफोलियो को 70 से 90% लॉन्ग टर्म एसेट्स में होते हैं, जैसे कि ब्लू चिप स्टॉक्स, ETFs या रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स हैं। सैटेलाइट ट्रेडिंग 10 से 30% कैपिटल से शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग के लिए होती है। इससे ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी दोनों मिलती रहती हैं। अब यहाँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं। अब बहुत सारे बिगनर्स फ्लिपिंग को इजी मनी समझ लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, लेवरेज यूज़ करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स पैनिक में सेल कर देते हैं या फिर फ्रिक्वेंटली जो है ना कह लें कि स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहते हैं। ये सब आपके वेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है। आपको क्या करना चाहिए, अब हम इसकी बात करते हैं। तो देखें, शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग तब चूज़ करें जब आप डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं, डेली आवर्स तक बैठ सकते हैं, चार्ट्स को पर्सन जो है ना कंटिन्यूसली उसको देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, लॉस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म होल्डिंग तक जो है तब आप चूज़ करेंगे जब आपका जो आप स्ट्रेस फ्री वेल्थ चाहते हो, टाइम कम हो या प्रिडिक्टेबल ग्रोथ चाहते हैं और पैसिव इनकम चाहते हैं। और आप अल्टीमेटली अगर रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं तब आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग की बात करते हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा सच की बात करते हैं। वो क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है वो वेल्थ बनाता है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो है वो एक स्किल बिल्ड करता है या लॉसेस।
देखें, अब हमें यहाँ पर दोनों को एक बहुत ही क्लोज और एक हाइब्रिड स्ट्रेटेजी को अगर लेके चलेंगे तो ही हम लॉन्ग टर्म के अंदर बेहतर फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। अगर आज की वीडियो के हवाले से मैं फाइनल टेक अवेज की बात करूं तो शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग एक स्किल बेस्ड इनकम एक्टिविटी है, जबकि लॉन्ग टर्म होल्डिंग वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटेजी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो होल्डिंग पर फोकस करते भी हैं और करना चाहिए भी, क्योंकि इससे जो इन्वेस्टर का एक ब्लेंडेड अप्रोच है वो इस्तेमाल होता है। मार्केट में टाइम गुजारना मार्केट को टाइम करने से ज़्यादा पावरफुल है। ट्रेड्स आज सही होने की कोशिश कर रही हैं या होंगी, इन पे बहुत कह लें कि एक आपका जहन, आपका वक्त बहुत कुछ सर्व होता है। इन्वेस्टर 30 साल में अमीर होने की प्लानिंग करते हैं, तो आप इस तरीके से भी सोच कर चल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।